वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आपका लॉन्ड्री बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन से टाइप के बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स और मशीनरी की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन से लाइसेंसेस के अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी पड़ेगी, कितना प्रॉफिट होगा, कौन कौन से आपके टारगेटेड कस्टमर्स होंगे, कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बिज़नेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की हम इन डेप्थ नॉलेज आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो आपको ये बिज़नेस उस एरिया या उस लोकेशन में स्टार्ट करना है जहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पे सप्लाई की बात करें, मतलब कि आपको जो भी लॉन्ड्री के लिए कपड़े मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ से मिल सकते हैं, आपको उस हिसाब से इसकी प्राइस सेट करनी है। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स कम रेंज पे इसको दे रहे हैं तो आप कैसे आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा है। तो आपको उस हिसाब से प्राइजेस को सेट करना पड़ेगा। फिर स्वॉट एनालिसिस के क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स, जो भी लोकेशन या जो भी प्लेस पे आप इसको स्टार्ट करने वाले हो वहाँ पे आपको फेस करने पड़ सकते हैं। रॉ मटेरियल्स वगैरह की भी जो भी डिमांड होगी आपको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, उस प्रॉपर बिजनेस और इंडस्ट्री का आपको एक स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर आपको कस्टमर सर्वे के उनके जो भी क्लोथ्स या अदर चीज़ें हैं उनकी आप बरोबर लॉन्ड्री या बरोबर सर्विस आप उनको प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या नीड्स और रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर के। तो ये सारी चीज़ों की आपको एक बिज़नेस और मार्केट रिसर्च करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आप जो भी एरिया सिलेक्ट कर रहे हो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर जो भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स या अपार्टमेंट्स हैं उनसे आपको टाई अप करना चाहिए, उससे आपका रेगुलर इनकम जनरेट होगा। फिर जो भी कंपटीशन है आपके नियर बाय स्टोर में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश करने से पहले। और ऐसे इक्विपमेंट्स की आपको परचेसिंग करनी चाहिए जो बहुत ही फास्ट आपको रिजल्ट दे सके, तब जाके आप बहुत ही अच्छी सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पे आपको वॉशर, ड्रायर, कॉइन मशीन और कार्ड मशीन, लॉन्ड्री कार्ड्स, डिटर्जेंट वेंडिंग मशीन, डोर हैंगर्स और फ्लायर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर अब बात करें इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे आपको 10 to 12 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिएगा, जहाँ पे आप जो भी प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे उसका भी कॉस्ट इंक्लूड है, लाइसेंस कॉस्ट, आपका कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, जो भी लेबर्स हो गए, आपका जो भी मशीनरी कॉस्ट और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन होगा, इंश्योरेंस होगा या कोई भी ऐसा मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो आपके एस्टेब्लिशमेंट और सेटअप के टाइम पे यूज़ होगा, वो भी हमने इस इन्वेस्टमेंट कैपिटल में इंक्लूड कर दिया है, जो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है आपके जितने एरिया का लैंड आप परचेज़ कर रहे हो या आप कौन सी मार्केट में आपका जो भी शॉप है उसको परचेज़ कर रहे हो, उस हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अब अगर बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की तो यहाँ पे आप होलसेलर्स, रिटेलर्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स, सलून्स और अपार्टमेंट्स को टारगेट कर सकते हो। डेली बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट पे भी आप इनसे जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इनको सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब इन टारगेटेड कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे किया जाए उसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो आपको पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग जैसे स्ट्रेटेजीज को यूज़ करना पड़ेगा आपके बिजनेस को ग्रो और प्रमोट करने के लिए। इससे आपकी जो भी सर्विसेज है उससे लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो और कितने कॉस्ट पे आप प्रोवाइड कर रहे हो, कौन सी स्कीम्स आप दे रहे हो। उस हिसाब से कस्टमर्स को भी पता चलेगा कि हाँ हमारे रीजन या हमारे एरिया में भी ऐसी कोई शॉप है जिसमें हमें फ़ायदा हो सकता है। तब जाके वो लोग आपके पास उनकी जो भी चीज़ें होगी वो लेके आएंगे।
अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो यहाँ पे आपको 300 टू 800 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा, और मैन पावर की बात करें तो 1 to 3 लेबर्स की मदद से आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर सकते हो। ये दोनों फिगर्स टोटली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कितने साइज़ और कितने कौन से लेवल पे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो, उस हिसाब से ये दोनों फिगर्स टोटली इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, फायर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल परमिट, जीएसटी नंबर, ट्रेडमार्क, हेल्थ डिपार्टमेंट लाइसेंस इफ़ नीडेड इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स कॉन्ट्रैक्ट, और आपको अदर डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि रेंट है या आपकी खुद की प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन, उस हिसाब से अदर डॉक्यूमेंट्स भी वेरी कर सकते हैं रीजन टू रीजन। तो ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हो। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न। यहाँ पे आपको 10 to 25% तक का रिटर्न मिल सकता है, जो टोटली डिपेंड कर सकता है आपके रॉ मटेरियल्स, जैसे कि आप जो भी डिटर्जेंट पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट यूज़ करोगे इनकी सर्विसिंग के लिए, और कौन कौन सी अलग सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, उस हिसाब से जो रॉ मटेरियल्स है वो टोटली डिफ़र कर सकते हैं। उस टाइप की मशीनरीज भी डिफ़र करेगी, जो भी अदर एक्सपेंसेस होगा उसको शॉप को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल या जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए या अदर फैक्टर्स, जैसे कि कोई मशीनरी ख़राब हो गई है तो उसकी रिप्लेसमेंट या उसका मेंटेनेंस, उस हिसाब से टोटली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी बिज़नेस रिसर्च करनी है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स है और उनको कैसे अट्रैक्ट करना है, कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर सकते हो, और कौन से लाइसेंसेस के परमिट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिट रिटर्न होगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें डायरेक्टली हमारी जीमेल आईडी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।